अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। पलंदरी में आखिर क्यों इतने ज़्यादा लोग जमा हो गए हैं और रावलाकोट की क्या सिचुएशन है, और 19 अगस्त 2026 की जो कॉल थी एक्शन कमेटी की कि फ़ूड और मेडिसिन्स वगैरह लेके भीमबर के लोग और मीरपुर के लोग और इर्द गिर्द के शहरों के लोग जो हैं ना, करीबी जितने भी हैं वो सारे लेके रावलाकोट धरने में पहुँचे। तो इस मामले का क्या बना, बिकॉज आज 19 अगस्त है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो हम इस मसले को डिस्कस करते हैं जिस पर अलामिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 19 अगस्त को लोग निकलें। तो देखें, भीमबर और मीरपुर का तो कोई ख़ास पता नहीं, लेकिन डडियाल से ये पता चला है कि लोग निकले हैं और बैनर्स लेके फूड वगैरह लेके, और पलाक के मुकाम पर वो लोग वहाँ पे रुक गए। रुकने की वजह ये बनी है, बताया जाता है कि फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं, जिस वजह से वो लोग अब आगे नहीं जा रहे। मोस्टली तो गाइस जब डडियाल में ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं आती। बाकी अल्लाह खैर करे कि मामला जो है ना पूरा मन ही रहे, तसादुम वगैरह वहाँ पे ना ही और ना ही कोई ऐसी इतलात आएँ। तो अब बात कर लेते हैं शौकत नवाज़ मीर साहब के बारे में थोड़ी सी, कि उनकी जो पेशी थी 18 अगस्त को कोर्ट में, तो उस ट्रायल का क्या बना, क्या वो पेश हुए या नहीं। तो शौकत नवाज़ मीर के बारे में यही बताया जा रहा है कि वो पेश नहीं हुए, और ये एक सवालिया निशान बन गया कि आखिर वो किधर गए हैं, आखिर वो पेश क्यों नहीं हो रहे वगैरह वगैरह। इस तरह काफ़ी कंसर्न ख़ास तौर पर जैक के लोगों के जो है ना वो सामने आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। तो इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम रावलाकोट की, कि रावलाकोट में अब सिचुएशन फ़िलहाल कैसी है। तो 1-2 दिन हो गए हैं, कोई ऐसी खबर वगैरह रावलाकोट से नहीं आई कि शहादतें हुई हैं या लोग ज़ख्मी हुए हैं। 1-2 दिन से माहौल है वो पुरअमन है। अब हम बात कर लेते हैं पलंदरी को लेके, कि सदनौती के मुकाम से कहते हैं कि एक नया अलामिया जारी होगा, और गाइस काफ़ी अवाम वहाँ पे मौजूद है। वीडियोस में आप देख सकते हैं, लोगों ने शेयर की हुई है फेसबुक वगैरह पे। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, कुछ छतों पे चढ़े हुए हैं लोग, और पता नहीं इतनी दुनिया आ कहाँ से रही है, मैं तो ये सोचता हूँ। तो खैर वहाँ से अब कोई अलामिया जारी होगा। अब मुझे नहीं पता, आपको भी यकीनन नहीं पता कि वो क्या अलामिया जारी करने वाले हैं, लेकिन जब जब अलामिया जारी होता है तब तब जो है ना आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट को जो बताया जाता है कि हम खोलने वाले थे और अब अलामिया आ गया, इस वजह से हम नहीं खोलते। तो जब जब नया अलामिया आया तो इंटरनेट भी गुल होता गया। तो गाइस ये पीछे थोड़ा टीन डब्बा लोया वगैरह ये इसको इग्नोर करिएगा, ये नॉर्मल ही है यहाँ पे, ठीक है। ये आते जाते रहेंगे, तो बार बार मैं दोबारा टेक्स नहीं ले सकता। ऑलरेडी मैं 10 टेक्स ले चुका हूँ इस वीडियो को, तो कोई ना कोई यहाँ से गुजरता ही रहता है। खैर ये मामलात हैं, और लोगों का जो जोश है वो वीडियो में नज़र आता है। लोग उसी तरह ही जो है ना पुरजोश हैं, और ये मसला जो है अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा। अलामिया पे अलामिया आ रहा है, और मसला जो है वो किसी तरीके से भी सॉल्व होता नहीं दिखाई दे रहा। और इस मसले की वजह से देखें कितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। सबसे बड़ी बात कि लोग कितने ज़्यादा शहीद हो गए, कितने ज़्यादा कश्मीरी जो है ना वो शहीद हो गए, और खून बह गया। इस तरह के मामलात हो गए बीच में। अब पुलिस वाले भी शहीद हुए, आर्मी वाले भी शहीद हुए, मतलब ये सारा इतना खून खराबा हो गया, मीरपुर में इतना कुछ हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मसला आखिर सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। ऐसा कौन सा ये इशू है, ऐसा कौन सा ये दुनिया का मसला बन गया कि जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता टेबल टॉक के ज़रिए। तो अगर वो भी बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे, और कब तक ज़िंदगी जो है ना वो ऐसे गुजरती रहेगी बिना इंटरनेट के, बिना बैंक्स के। तो अब तो खैर स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुलना शुरू हैं, लेकिन कोई पता नहीं है ये दोबारा से कब बंद हो जाए। जैसे ये हालात कशीदा होने फिर से सारा कुछ बंद हो जाना, तो ये आखिर कब तक चलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फॉरेन में बैठे जो लोग हैं, जो गैर मुल्क में हैं, वो लोग अपने प्यारों से बात नहीं कर पा रहे इंटरनेट ना होने की वजह से, जबकि इंटरनेट एक बेसिक फैसिलिटी है। यहाँ पे वैसे मीरपुर में बताया जाता था कि 20 को इंटरनेट ओपन होगा, लेकिन अब जब रात को कोई एलामिया जारी होगा तो मेरे ख्याल से इंटरनेट की सिचुएशन फिर से ख़राब हो जानी है। तो गाइस मसला सिर्फ इंटरनेट का नहीं है, लेकिन मसला इंटरनेट से जुड़ी बेशुमार ज़िंदगियों का है। इंटरनेट से रिलेटेड लोगों ने अपने स्टार्टअप्स किए थे और फ्रीलांसिंग के बिज़नेस खोले थे। उसके अलावा कुछ लोगों का सारा सोर्स ऑफ इनकम ही इंटरनेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ये ना सोचा करें कि यार सिर्फ इंटरनेट ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो वाकई इंटरनेट इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है बिकॉज ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, जो एक आम कॉमन चीज़ है बाकी कंट्रीज़ में, कि इंटरनेट तो समझ ले फ्री है वहाँ पे। और हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, देखें स्टोन एज वाली बात हो जाती है कि आप पुराने दौर में आप जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो ये कुछ सीन है, बिज़नेस डिस्टर्ब हो गए, लोग यहाँ से दूसरे सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं मजबूरन। वहाँ पे उन लोगों को रेंट्स वगैरह देने पड़े, और बड़ा एक्सपेंसिव खाना पीना और सब रिहाइश वगैरह बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। इसलिए इंटरनेट ओपन होना चाहिए ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में, पूरे आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये मसला सॉल्व होना चाहिए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना ख़राब हो गई, ये सारा मैस क्रिएट हो गया। तो बस यही थी अपडेट। बाकी अलामिया जैसे ही आता है तो फिर आपको बताऊंगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।